मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। स्वामी विवेकानंद एक युग पुरुष का जीवन और विचार। स्वामी विवेकानंद भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन के एक महान प्रचारक थे। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय आध्यात्मिकता, वेदांत और योग का प्रचार किया। उनके विचार और दर्शन आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं और उनके जीवन के आदर्शों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस लेख में हम स्वामी विवेकानंद के जीवन, उनके विचारों और उनकी शिक्षाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रारंभिक जीवन। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। उनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्ता था। उनके पिता विश्वनाथ दत्ता एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक और संस्कारी महिला थी। नरेंद्रनाथ का बचपन से ही बौद्धिक स्तर उच्च था। वे अत्यधिक जिज्ञासु और सत्य की खोज में लगे रहने वाले बालक थे। नरेंद्रनाथ की शिक्षा कोलकाता में ही हुई। वे एक मेधावी छात्र थे और विभिन्न विषयों में गहरी रुचि रखते थे। उन्होंने दर्शन, इतिहास, साहित्य, धर्म और विज्ञान के क्षेत्र में विशेष अध्ययन किया। नरेंद्रनाथ का झुकाव प्रारंभ से ही आध्यात्मिकता और धर्म की ओर था। वे अक्सर अपने गुरु की खोज में विभिन्न धार्मिक गुरुओं से मिलते थे और उनसे गहन प्रश्न पूछते थे। रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात। स्वामी विवेकानंद के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वे अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस से मिले। नरेंद्रनाथ का प्रश्न था, क्या आपने ईश्वर को देखा है? इस प्रश्न के उत्तर में रामकृष्ण ने कहा, हाँ, मैंने ईश्वर को उसी प्रकार देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यह उत्तर नरेंद्रनाथ के जीवन का एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बने और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का निश्चय किया। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को शिक्षा दी कि सभी धर्म समान है और सबका उद्देश्य एक ही है, ईश्वर की प्राप्ति। नरेंद्रनाथ ने रामकृष्ण परमहंस से ध्यान, भक्ति और वेदांत के सिद्धांतों को सीखा और उन्हें आत्मसात किया। गुरु की मृत्यु के बाद नरेंद्रनाथ ने संन्यास ले लिया और उनका नाम विवेकानंद पड़ा। उन्होंने अपना जीवन धर्म और सेवा को समर्पित करने का संकल्प लिया। सन्यासी जीवन और भारत भ्रमण। संन्यास ग्रहण करने के बाद स्वामी विवेकानंद ने भारत भर में भ्रमण किया और देश के विभिन्न भागों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भारत के गरीब और पिछड़े वर्गों की हालत देखी। भारत की सामाजिक और धार्मिक स्थिति ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। उन्होंने महसूस किया कि देश की गरीबी और पिछड़ापन केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक समस्या भी है। विवेकानंद ने लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया और उन्हें आत्मसम्मान, एकता और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। भारत भ्रमण के दौरान विवेकानंद ने देश के विभिन्न हिस्सों में समाज सुधार के प्रयास किए और लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने देश के युवाओं को जागरूक किया और उन्हें देश की उन्नति के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह उनके जीवन का मुख्य मंत्र बना। शिकागो धर्म संसद और विश्व ख्याति। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म महासभा पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लेने के लिए शिकागो, अमेरिका की यात्रा की। यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित घटना साबित हुई। 11 सितंबर 1893 को जब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका से की, तो पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उनके इस संबोधन ने उन्हें विश्वभर में ख्याति दिलाई और भारतीय संस्कृति और धर्म का सम्मान बढ़ाया। शिकागो में दिए गए उनके भाषण में विवेकानंद ने हिंदू धर्म, वेदांत और योग के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। उन्होंने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, एकता और भाईचारे का संदेश दिया। उनका उद्देश्य ये था कि दुनिया को ये बताया जाए कि भारत का धर्म और संस्कृति कितनी प्राचीन और समृद्ध है। विवेकानंद के इस भाषण ने उन्हें दुनिया भर में एक महान आध्यात्मिक नेता के रूप में स्थापित किया। अमेरिका और यूरोप में प्रचार। शिकागो धर्म संसद के बाद स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका और यूरोप के विभिन्न देशों में भारतीय वेदांत और योग का प्रचार किया। उन्होंने पश्चिमी देशों में भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता की महत्ता को समझाया। अमेरिका और यूरोप के विभिन्न शहरों में उन्होंने व्याख्यान दिए और लोगों को भारतीय धर्म और योग की शिक्षाओं से अवगत कराया। उन्होंने पश्चिमी दुनिया को बताया कि भौतिक उन्नति के साथ साथ आत्मिक उन्नति भी जरूरी है। विवेकानंद ने पश्चिम में भारतीय आध्यात्मिकता के साथ साथ विज्ञान और धर्म के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि धर्म और विज्ञान विरोधी नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उनकी शिक्षाओं ने पश्चिमी समाज को गहरे रूप से प्रभावित किया और उन्हें भारतीय संस्कृति के प्रति आकर्षित किया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।
इस मिशन का उद्देश्य मानवता की सेवा और आध्यात्मिक उन्नति था। रामकृष्ण मिशन आज भी भारत और दुनिया भर में सामाजिक सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस मिशन के तहत अस्पताल, स्कूल और सामाजिक सेवा केंद्र स्थापित किए गए, जहां गरीबों और असहायों की सेवा की जाती है। रामकृष्ण मिशन का मुख्य उद्देश्य जीव सेवा ही शिव सेवा है, जिसका मतलब है कि इंसान की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। इस विचारधारा के तहत विवेकानंद ने मानवता की सेवा को धर्म का मुख्य अंग बताया। वे कहते थे कि जब तक देश का हर गरीब व्यक्ति सशक्त नहीं हो जाता, तब तक राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। स्वामी विवेकानंद के विचार और शिक्षाएं। स्वामी विवेकानंद के विचार और शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने शिक्षा, धर्म, समाज सुधार और मानवता के विषयों पर गहन विचार दिए। उनके कुछ प्रमुख विचार इस प्रकार हैं। 1. धर्म और विज्ञान। विवेकानंद ने धर्म और विज्ञान को एक दूसरे का पूरक माना। उन्होंने कहा कि धर्म और विज्ञान एक ही सत्य की खोज कर रहे हैं। धर्म आत्मा का विज्ञान है, जबकि विज्ञान भौतिक जगत का अध्ययन करता है। 2. शिक्षा। विवेकानंद का मानना था कि शिक्षा केवल जानकारी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करती है। उन्होंने कहा, शिक्षा वह है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाए। 3. महिला सशक्तिकरण। स्वामी विवेकानंद ने महिलाओं के अधिकारों और उनकी सशक्तिकरण की बात की। वे कहते थे कि जब तक समाज में महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिलते, तब तक समाज का विकास संभव नहीं है। 4. युवा शक्ति। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को देश का भविष्य बताया। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति ही देश को आगे बढ़ाने में सक्षम है। वे कहते थे, तुम मुझे 100 ऊर्जावान युवा दो, मैं पूरे विश्व को बदल दूंगा। 5. मानवता की सेवा। विवेकानंद ने मानवता की सेवा को सर्वोच्च धर्म बताया। वे कहते थे, यदि आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहले मानवता की सेवा करो। स्वामी विवेकानंद एक महान संत, विचारक और समाज सुधारक थे। उनका जीवन, उनके विचार और उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। उन्होंने न केवल भारतीय संस्कृति को विश्व मंच पर प्रस्तुत किया, बल्कि देश के लोगों को एक नई दिशा दिखाई। उनके विचार और दर्शन सदैव हमें मानवता, सेवा और आत्मोन्नति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। नरेंद्रनाथ दत्ता। स्वामी विवेकानंद के सन्यासी बनने की यात्रा में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और अनुभव शामिल थे। उनका जीवन प्रारंभ से ही गहन आध्यात्मिकता की खोज में समर्पित था, लेकिन रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। आइए विस्तार से समझते हैं कि नरेंद्र कैसे स्वामी विवेकानंद बने और कैसे उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। प्रारंभिक जीवन और आध्यात्मिक जिज्ञासा। नरेंद्रनाथ दत्ता का बचपन एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में बीता, जहां धार्मिक शिक्षा और मूल्य आधारित जीवन पर जोर दिया जाता था। वे बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे और गहन प्रश्न पूछते थे। उनकी यह जिज्ञासा जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानने और सत्य की खोज के प्रति अत्यधिक थी। वे हमेशा ये जानना चाहते थे कि क्या ईश्वर का अस्तित्व वास्तव में है, और यदि है, तो वह कौन है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। नरेंद्रनाथ कोलकाता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ते समय दर्शन और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में रुचि लेने लगे। उन्होंने हिंदू धर्म के विभिन्न ग्रंथों जैसे उपनिषद, भगवत गीता और वेदांत का अध्ययन किया। इसके अलावा वे पश्चिमी दर्शन और विज्ञान के सिद्धांतों से। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि सन्यासी का जीवन केवल आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं होता, बल्कि समाज की भलाई और सेवा के लिए भी होता है। उनका दृष्टिकोण था कि धर्म और समाज सेवा एक दूसरे के पूरक है। वे कहते थे, यदि तुम ईश्वर की सेवा करना चाहते हो, तो सबसे पहले मानवता की सेवा करो। नरेंद्रनाथ दत्ता से स्वामी विवेकानंद बनने की यात्रा एक प्रेरणादायक कहानी है, जो उनके आत्मज्ञान, समाज सेवा और धार्मिक सहिष्णुता के प्रभावित थे। इस अध्ययन ने उनके मन में कई प्रश्न उत्पन्न किए, लेकिन इनमें से किसी ने भी उनके आत्मिक प्रश्नों का समाधान नहीं किया। रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात। नरेंद्रनाथ का जीवन तब बदल गया जब वे अपने मित्रों के साथ श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलने दक्षिणेश्वर गए। उनके जीवन का ये घटना उनकी आध्यात्मिक यात्रा की दिशा को पूरी तरह बदलने वाली थी। रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात के समय नरेंद्रनाथ ने उनसे सीधा प्रश्न किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने ईश्वर को उसी प्रकार देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि उससे भी अधिक स्पष्ट रूप में। रामकृष्ण परमहंस के इस उत्तर ने नरेंद्रनाथ के मन को बहुत गहराई से प्रभावित किया।
रामकृष्ण ने उन्हें आत्म साक्षात्कार और भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। कुछ समय बाद नरेंद्रनाथ रामकृष्ण परमहंस के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक बन गए। रामकृष्ण ने उन्हें आत्मसमर्पण, ध्यान और योग के उच्च स्तर की शिक्षाओं से परिचित कराया। धीरे धीरे नरेंद्रनाथ ने सांसारिक जीवन से दूर होने और सन्यासी बनने की ओर रुख करना शुरू किया। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु और नरेंद्रनाथ का संन्यास। 1886 में रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद नरेंद्रनाथ और उनके अन्य शिष्यों ने सन्यासी बनने का संकल्प लिया। रामकृष्ण के कहने पर नरेंद्रनाथ ने सभी शिष्यों को एकत्र किया और उन्हें सन्यास का जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया। यह समूह रामकृष्ण मठ के रूप में जाना गया, जहां उन्होंने सन्यासी जीवन का अभ्यास किया और अपने गुरु के आदर्शों का पालन किया। सन्यास ग्रहण करने के बाद नरेंद्रनाथ ने अपना नया नाम विवेकानंद धारण किया। विवेक का अर्थ है बोध, ज्ञान और आनंद का अर्थ है आनंद। इस नाम के साथ उन्होंने अपने जीवन को धर्म, ज्ञान और मानवता की सेवा के प्रति समर्पित कर दिया। भारत भ्रमण, आत्मज्ञान और समाज सेवा की खोज। संन्यास लेने के बाद स्वामी विवेकानंद ने लगभग 5 वर्षों तक पूरे भारत का भ्रमण किया। उन्होंने न केवल धार्मिक स्थानों का दौरा किया, बल्कि देश के गांवों और कस्बों में जाकर आम लोगों की समस्याओं को समझा। इस यात्रा के दौरान वे भारत की गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक असमानता से अत्यधिक व्यथित हुए। उन्होंने देखा कि देश के लोग अज्ञानता और अंधविश्वास के कारण पीड़ित हैं और इन्हें जागरूक करने की अत्यधिक आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद ने महसूस किया कि देश को न केवल आध्यात्मिक जागरूकता की आवश्यकता है, बल्कि समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए शिक्षा और आत्मनिर्भरता भी जरूरी है। उन्होंने संकल्प लिया कि वे भारत के लोगों को आत्मसम्मान, एकता और धर्म के सही स्वरूप का ज्ञान देंगे। अमेरिका जाने का निर्णय और विश्व धर्म महासभा। भारत भ्रमण के दौरान स्वामी विवेकानंद को कई विद्वानों और समाज सेवियों से मिलने का अवसर मिला। इसी दौरान उन्हें अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म महासभा वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स के बारे में पता चला, जो 1893 में शिकागो में होने वाली थी। उन्हें विश्वास था कि इस मंच के माध्यम से वे भारतीय धर्म और संस्कृति को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने अमेरिका जाने का निर्णय लिया, लेकिन उनके पास आर्थिक साधन नहीं थे। तब भारत के कई समर्थकों और राजा अजय सिंह जैसे व्यक्तियों ने उनकी आर्थिक मदद की। स्वामी विवेकानंद का शिकागो में भाषण और ख्याति। 11 सितंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म महासभा में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। उनके संबोधन की शुरुआत माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका से हुई, जो आज भी यादगार है। उनके इस संबोधन ने वहां उपस्थित हजारों लोगों के दिलों को छू लिया। उनके विचारों और धार्मिक सहिष्णुता के संदेश ने उन्हें रातों रात एक विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता बना दिया। शिकागो के इस भाषण के बाद स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी देशों में भारतीय वेदांत और योग के सिद्धांतों का प्रचार किया। उन्होंने लोगों को धर्म, अध्यात्म और मानवता की सेवा के महत्व को समझाया। उनका उद्देश्य था कि पश्चिमी दुनिया को भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की गहराई से परिचित कराना, और इस प्रयास में वे बहुत सफल रहे। सन्यासी के रूप में सेवा और समाज सुधार। संन्यास ग्रहण करने के बाद स्वामी विवेकानंद का जीवन पूरी तरह से मानवता की सेवा और भारतीय समाज के सुधार के प्रति समर्पित हो गया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिक जागरूकता फैलाना था। रामकृष्ण मिशन आज भी भारत और दुनिया भर में समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि सन्यासी का जीवन केवल आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं होता, बल्कि समाज की भलाई और सेवा के लिए भी होता है। उनका दृष्टिकोण था कि धर्म और समाज सेवा एक दूसरे के पूरक है। वे कहते थे, यदि तुम ईश्वर की सेवा करना चाहते हो, तो सबसे पहले मानवता की सेवा करो। नरेंद्रनाथ दत्ता से स्वामी विवेकानंद बनने की यात्रा एक प्रेरणादायक कहानी है, जो उनके आत्मज्ञान, समाज सेवा और धार्मिक सहिष्णुता के प्रति उनके समर्पण को दर्शाती है। संन्यास ग्रहण करने के बाद विवेकानंद ने अपने जीवन को मानवता की सेवा और भारतीय संस्कृति के प्रचार में समर्पित कर दिया। उनके विचार और शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं और हमारे जीवन में सही दिशा दिखाती हैं। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।